पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ी खबर सामने आई है। रिजवान ने पीसीबी का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया है। जराये के मुताबिक वो बोर्ड के फैसले से सख्त नाराज हैं। पीबी ने रिजवान को कैटेगरी बी में रखा, जबकि माहिरीन के मुताबिक उनकी कारकर्दगी ए कैटेगरी के मेयार पर थी। इसी फैसले पर रिजवान ने असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। रिजवान कहते हैं कि वो पैसे के लिए नहीं खेलते, बल्कि इज्जत और इंसाफ के लिए खेलते हैं। अगर मेरी कोशिशों को अहमियत नहीं दी जाती तो कॉन्ट्रैक्ट बेमानी है, उन्होंने कहा। ये पहला मौका है कि किसी सीनियर खिलाड़ी ने पीबी के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत से इनकार किया है। क्रिकेट बोर्ड में हलचल मच गई है। फिलहाल टीम में एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी दस्तखत नहीं किए। शायकीन क्रिकेट उनके हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रिस्पेक्ट फॉर प्लेयर ट्रेंड कर रहा है। अब सबकी नजरें पीसीबी पर हैं। क्या बोर्ड रिजवान के मुतालिबात मानेगा या एक नई तनाज़ो जन्म लेने वाला है? That was today's big story. A player who showed the world that principles are worth more than money. रिजवान की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन हमारा माशरा, हमारा कल्चर और इस तरह के स्टैंड जो हम लोग लेते हैं हमें कुछ सपोर्ट नहीं करता। तो रिजवान, मैं नहीं समझता कि रिजवान ने जो स्टेप उठाया है, रिजवान को इसमें मतलब कोई आगे कोई रिजवान को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान में ये चीज़ है कि जो हम चाहेंगे वो होगा, चाहे गलत कर रहे हों। एक्चुअल चीज़ ये है, जैसे रिजवान को देखें, हमारा सलमान अली आगा, उसकी कैप्टनसी ठीक नहीं थी। अब कैप्टनसी मतलब उसको चेंज करना था, उसकी जगह हमने चेंज कर दिया कि इसको रिजवान को चेंज कर दिया। वनडे से रिजवान को हटा दिया और उसकी जगह शहनशाह अफरीदी को बना दिया। अरे पागलो, दिमाग ख़राब। आप लोगों को सबसे पहले चेंज क्या करना था? आप लोगों को सलमान आगा को चेंज करना, जो टेस्ट प्लेयर है उसको चेंज करना चाहिए था। रिजवान को तो बनता ही नहीं था, वो तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अभी लीग में भी वो अच्छा खेल के आया था, उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। ऊपर से अब ये कैटेगरी का क्या चक्कर है? अब कैटेगरी का चक्कर ये है कि इनकी ए कैटेगरी कुछ 4-5 इनके प्लेयर थे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी, और इस तरह से 4-5 या 7 प्लेयर थे जो एक कैटेगरी में थे, फिर बी कैटेगरी के थे। तो इस तरह की इनकी कुछ सैलरीज वाइज बनती है 50 लाख मंथली या कुछ इस तरह से ऑनवर्ड ना। तो अब इन्होंने ये किया, हमारी पीसीबी ने ये किया कि इस कैटेगरी को एक को ख़त्म ही कर दिया, उसकी जगह सारे कैटेगरी बी में डाल दिए, फिर सी में डाल दिए, फिर इस तरह से उनकी फिर सैलरी कम होती है। रिजवान ने कहा ऐसा क्यों यार, हम अच्छे प्लेयर नहीं है ये, मतलब अच्छे जो प्लेयर होते हैं उनको एक कैटेगरी में रखते हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा दी। कहता है मुझे परवाह नहीं है, आप बेशक पैसे कम दो, मतलब बी कैटेगरी के पैसे दो, लेकिन कैटेगरी तो ये दो। ये रिस्पेक्ट रिजवान चाह रहे हैं। एक्चुअली बात ये थी जो समझने वाली बात थी, तो यहाँ पे रिजवान ने ये स्टैंड उठाया है। तो आप क्या समझते हैं कि रिजवान ने ये जो स्टेप उठाया, क्या रिजवान सक्सेसफुल होंगे? मेरे हिसाब से हमारा माशरा नहीं, इस तरह की चीज़ें तो बंदे को करनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को हमारा क्योंकि कल्चर ऐसा नहीं है, हम सही बात को ना सही नहीं समझते, गलत ही समझते। देखें, ये तो मेरा एक अपना तजिया था कि इस तरह से जो मुझे समझ आया मैंने अपना एनालाइज़ किया। अब आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। टाटा, बाय बाय।